बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा हेतु संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी साझा करेंगे। आपके कमेंटों में मैंने देखा तो आपने कहा कि मुझे एक ही वीडियो में सर सारा सिलेबस दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप जैसा बताइए वैसा ही मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, दे देते हैं। तो आज हम सारे सिलेबस की जानकारी इसी वीडियो में आपको दे देंगे, ठीक है। इसी वीडियो में सारा डिस्कशन कर देंगे कि क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बनता है। सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में दे देंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम पैटर्न, पहले जान लेते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक। दूसरा है, पहला है मानसिक योग्यता परीक्षा, दूसरा है अंक गणित, तीसरा है भाषा परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण जिसे क्या कहते हैं, रीजनिंग, जिसे रीजनिंग कहते हैं। इसके 40 क्वेश्चन आते हैं 60 मिनट के लिए, ठीक। और अंक गणित परीक्षण जिसे मैथ बोलते हैं, इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं 30 मिनट के, ठीक। और फिर आती है आपकी हिंदी। हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20। हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं कै मिनट के, 30 मिनट के। यानी टोटल जो समय होता है एग्जाम का वो 2 घंटे का समय होता है। अब ऐसा नहीं है कि रीजनिंग का पेपर अलग से दिया जाएगा 60 मिनट के लिए, और मैथ का अलग दिया जाएगा और हिंदी का अलग दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 घंटे का पेपर होगा आपका, 2 ही घंटे में आपको सारे 80 क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके, ठीक। क्वेश्चन 80 होते हैं, समय 2 घंटे का होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, क्या आता है क्या नहीं। अब समझ गए, रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है। 40 रीजनिंग, 20 मैथ, 20 हिंदी, टोटल यही आपका पैटर्न है। अब इसमें देखेंगे कि रीजनिंग, मैथ, हिंदी किस टॉपिक से, कौन कौन से टॉपिक इसमें होते हैं सब्जेक्ट में, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसमें मैथ टॉपिक देखेंगे। मैथ में कहाँ पे कौन सा टॉपिक उठ रहा है, किससे सवाल बन रहे हैं, देखिए। पहला टॉपिक है मैथ का संख्या एवं पद्धति, ठीक। दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। अगला टॉपिक है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। फिर अगला टॉपिक है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। फिर अगला टॉपिक है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, जिसे लासा मासा बोलते हो। अगला टॉपिक है आपका वर्ग तथा वर्ग वर्ग तथा घनमूल, ठीक, घनमूल। अगला टॉपिक है दशमलव संख्याएं और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। अगला टॉपिक है मापन के अनुप्रयोग। अगला टॉपिक है व्यंजनों का सन्निकट एवं सरलीकरण। फिर अगला टॉपिक है औसत। फिर अगला टॉपिक है प्रतिशतता और प्रतिशतता और उनके अनुप्रयोग। ये हो गया प्रतिशतता और उनके अनुप्रयोग। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लाभ और हानि, ठीक, लाभ और हानि। अगला है साधारण ब्याज। अगला है अनुपात और समानुपात। फिर अगला है कार्य और समय। फिर अगला है चाल, समय तथा दूरी। फिर है कोण के प्रकार तथा इनके अनुप्रयोग। फिर है क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। फिर है पैटर्न। फिर है आंकड़ों का विश्लेषण। तो मैथ से आपके समझिए लगभग 20 टॉपिक रहते हैं। कितने, 20 टॉपिक रहते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने क्वेश्चन
किससे बनते हैं? लगभग आप मान के चलिए एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आप उठाएंगे तो आपके 20 टॉपिक हैं, और 20 टॉपिक हैं तो 20 में 20 क्वेश्चन सीधे सीधे हो गए। सोचने की बात है। पढ़ना आपको हर टॉपिक पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 10 टॉपिक पढ़ लें तो उसमें काम हो जाए, ऐसा नहीं। 20 टॉपिक अगर दिए हैं तो 20 पढ़ने पड़ेंगे, ये जान लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगले अगले में क्या है? अगला है मैथ हो गया, अब है रीजनिंग। अब रीजनिंग में हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कितना पूछा जाता है, कि एक टॉपिक से कितना क्वेश्चन होता है, टोटल क्या होता है। देखिए पहला है असंगत। असंगत को अलग करिए, ये वाला जो टॉपिक है इसमें लिखा है असंगत को अलग करिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं असंगत। असंगत को अलग कीजिए। असंगत को अलग कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है आकृत मिलान, ठीक है। आकृत मिलान मतलब 4 ऑप्शन इमेज के दिए जाएंगे, उसमें आकृत आपको मिलाना है कि ये मान लो कोई, अगर मान लो ये पोर्शन है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, तो उसमें एक पोर्शन निकाल के अलग रख दिया जाएगा। तो उसमें अब 4 प्रकार के पोर्शन दिए जाएंगे, अब उसमें छांटना है कि इसमें इस कटे हुए भाग में कौन सा पोर्शन आएगा, इस तरह से आएगा आकृत मिलान, ठीक है। फिर देखा जाएगा पैटर्न को पूरा करना, फिर मतलब सीक्वेंस दिया जाएगा उन इमेज का, फिर उसमें देखना है कि कौन पैटर्न को पूरा कर रही है, ठीक है। पैटर्न को पूरा करे। फिर क्या है? आकृत श्रृंखला पूर्ति, ठीक। फिर अगला है सदृशता। सदृशता का मतलब कि सेम आकृत, मान लो कि अगर एक पोर्शन काट के ये बाहर निकाला गया है और एक ये चित्र बना है, तो ये वाला कहाँ पे मैच करेगा वो इसमें खोजना है, ठीक है। फिर क्या है? ज्यामितीय आकृति। ज्यामितीय आकृति। फिर है दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जिसे कहते हैं मिरर इमेज। फिर क्या है? पंच होल पैटर्न, ठीक है। कागज का टुकड़ा होगा, उसमें होल किए जाएंगे, फोल्ड करके फिर उसको खोला जाएगा, फिर देखा जाएगा कौन सी आकृति बन रही है। फिर क्या है? स्थान दृश्यावलोकन। स्थान दृश्यावलोकन। फिर है छिपी हुई आकृति। तो इस प्रकार से रीजनिंग के 10 टॉपिक होते हैं। ऐसे मान लीजिए रीजनिंग के 10 टॉपिक होते हैं, 10 में हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे मान लीजिए 4 क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक कितने हैं? 10, और हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन रहेंगे तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 40। इसी प्रकार रीजनिंग से 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये रीजनिंग की बात हो गई। अब देखिए हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में क्या होता है? 20 अंकों वाले इस परीक्षण में 20 प्रश्न होंगे। हिंदी के 20 प्रश्न होते हैं। 20 प्रश्न के लिए क्या होगा? 4 गद्यांश होंगे, यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद जिसे पैसेज बोलते हैं इंग्लिश में। 4 अनुच्छेद होंगे। एक अनुच्छेद में कितने क्वेश्चन होंगे? 5। एक अनुच्छेद पे कितने क्वेश्चन होंगे? 5। और अनुच्छेद हमारे टोटल कितने हैं? 4। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन हो गए, सीधी सी बात, ठीक है। एक अनुच्छेद पे 5 क्वेश्चन, ठीक है। एक अनुच्छेद पे 5 क्वेश्चन, अनुच्छेद कितने हैं? 4, तो 20 क्वेश्चन हो गए। तो अनुच्छेद दिया रहेगा, उसको आपको पढ़कर और उसी पे 5 क्वेश्चन डिपेंड होंगे, पढ़ के आपको उसका आंसर देना है। ये तो बात हो गई लैंग्वेज की, हिंदी की, ठीक है। तो इस प्रकार हिंदी प्लस मैथ प्लस रीजनिंग, तीनों सब्जेक्ट हो गए। अब तीनों सब्जेक्टों को आपको इतनी गहनता से पढ़ना है, इतनी मेहनत के साथ पढ़ना है। अगर इसमें आपने किसी में लापरवाही बरत दी तो समझ लो आप काम से गए, मतलब सिलेक्शन से रुक जाएंगे। काम गए का मतलब ये हो गया कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। कोई भी हल्के में नहीं लेना है, सब पढ़ना है अच्छे से। मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब पढ़ना है, ऐसे जान लो। सब पढ़ोगे तभी वहां कर पाओगे जाके, नहीं तो बहुत मुश्किल बात है।
अच्छा, अब आप सोच रहे कि अब इसकी तैयारी अच्छे से होगी कैसे? ठीक है, वो हम बताएंगे। अगर आप कोई भी अपडेट किसी प्रकार का चाहते हैं नवोदय सैनिक विद्या ज्ञान से संबंधित, तो आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करके आप अपनी बात को डाल सकते हैं और उसका हम रिप्लाई दे देंगे और आपको ग्रुप से जोड़ देंगे नवोदय सैनिक विद्या ज्ञान के। तो आपको जो भी अपडेट रहेगी वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे ये क्या है, न्यू बैच स्टार्ट है। समझो बात को, न्यू बैच नवोदय सैनिक और विद्या ज्ञान तीनों का बैच चल रहा है, ऐसे समझ लीजिए अच्छे से। उसमें हर देखिए 8 घंटे जो बच्चे यहाँ परमानेंट रहते हैं, आवासीय वाले बच्चे हैं, उनको 8 घंटे तक उनकी क्लास होती है। उसके बाद हर संडे को उनका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, टेस्ट होता है। हर संडे को टेस्ट होता है, ऐसे समझिए बात को। टेस्ट होता है तो उसमें मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा कहाँ पे कितना कमजोर है, तो उसको उसके ऊपर एक्स्ट्रा उतनी मेहनत की जाती है जिससे सारे बच्चों को एक ही स्टेज पे लाके खड़ा करना और उनको एग्जाम के लिए तैयार करना, ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ हमारा स्टाफ जितना भी टीचर है, जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनको एक्स्ट्रा और पढ़ते हैं, मतलब 8 से 10 उनको 2 घंटा और एक्स्ट्रा दिया जाता है। जो डेली अप डाउन के बच्चे हैं उनके लिए तो चलो 8 ही घंटे रहता है, लेकिन जो परमानेंट है, कमजोर है, उनके लिए 10 से 12 घंटे काम किया जाता है बच्चे के ऊपर, ऐसे मान लीजिए। मतलब मुख्य उद्देश्य हमारा है कि बच्चे का सिलेक्शन सिलेक्शन ऐसे मान लो, सिलेक्शन होना हर हाल में होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज सिलेक्शन है बस, और कुछ नहीं है। सिलेक्शन है तो सब कुछ है, ऐसे मान लो। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से आकर जुड़ सकते हैं और दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और अगर परमानेंट यहीं रह के पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम फीस में हर कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है, ऐसे मान लीजिए। एक बार आप कॉल करके संपर्क करिए, सारी जानकारी दी जाएगी, फिर आपको जैसा लगे आप आगे कर सकते हैं। और यहाँ चैनल से भी तैयारी कराएंगे, जो बच्चा नहीं आ सकता है तो वो यहाँ से भी अपना बेहतर कर सकता है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ से नहीं कर सकता है, प्रैक्टिस इस पे कराएंगे, सब कराएंगे, लेकिन कर सकता है। लेकिन ये है कि जो परमानेंट यहाँ रहेगा उसकी तो थोड़ा अंतर रहता है। जो बच्चा परमानेंट यहाँ रहेगा उसी चीज पे रहेगा तो वही अंतर तो मिलेगा, ये जान लीजिए। तो चलिए ठीक है, आपको जानकारी कैसी लगी बताइएगा। और हाँ, ये वाला काम तो आप ही का है भाई, ये लाइक और सब्सक्राइब कर दें, सारे छोटे भाई बहन जो भी हैं सबके पास पहुंचा दो। ठीक है, जिससे वो भी जान लें कि हाँ चलो उनको अभी सपना है नवोदय सैनिक या विद्या ज्ञान में पढ़ने का, तो वो भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ जिससे आपका भी भला हो और जो बच्चे जानकारी नहीं मिल पा रही है जिनको, उनके पास भी ये जानकारी पहुंचे। ठीक है, ओके, धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।